सबसे पहली बात, अपने दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लें आज ही, कि अगर आपको कोई भी इनमें से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मिनिमम आपको 1 साल लगेगा ही लगेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें। ठीक है जी। 1 साल आपको देना ही देना पड़ेगा। वो थंबनेल देखना, मात्र 2 महीने में बने इंस्पेक्टर, इस वीडियो को देख के चले जाओ, आ जाएंगे 200/200। कोचिंगों के बाहर पोस्टर देख लेते हो, मात्र 3 महीने की तैयारी में पाए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। वो सब ड्रामे। मुझे लगता है कि ये बात शायद बताने वाली नहीं है, जिसके पास भी इतना आईक्यू होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब के लायक है, तो वो ये बात समझ रहा होगा कि भैया सिलेबस सिलेबस कंप्लीट करने में 8-10 महीने लग जाएंगे, फिर उसको अच्छे से तराशना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, अपनी कमियों पे काम भी करना है। 1 साल अगर तैयारी का आपके पास हो तो तैयारी करें, वरना तैयारी बिल्कुल स्टार्ट ही ना करें। बिल्कुल सिंपल सीधी बात, नो बकवास। ठीक है जी। अगली बात, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर क्या होता है या क्या होता था मेनली, अब तो ऑफलाइन कम चलती है, पहले ऑफलाइन ज़्यादा चलती थी। उसमें क्या होता था कि रोज़ की 2 सब्जेक्ट की क्लास होती थी, कभी मैथ्स इंग्लिश की होगी, कभी मैथ्स रीजनिंग की होगी। रोज़ की आपकी 2 सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, 3 घंटे क्लास होती है, बच्चा आता है, उसके नोट्स बनाता है, प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाता है उसको। अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। बच्चे सोचते हैं यार कौन लंबा कोर्स लेगा, जैसे अगर मैं अन अकेडमी की बात करूँ, कौन लंबा कोर्स लेगा, कौन 1 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स, 3 महीने का वैलिडिटी वाला ले लेते हैं, 2-3 हज़ार का आ जाएगा, सारा दिन रात वीडियो देखेंगे, कोर्स पूरा कर लेंगे, है ना। और अगर अगर मतलब वैलिडिटी 2 साल की भी पड़ी है, फिर भी सोचेंगे नहीं नहीं, अरे इतना टाइम थोड़ी है, सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ी इतना टाइम लगाऊंगा, 3 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। दिन रात वीडियो देखे जा रहा है, 10-10 20-20 घंटे वीडियो देखे जा रहा है, सुबह बैठता है शाम को उठता है, सारा नहीं नहीं आज तो सारा अलजबरा एक साथ ही देख लूंगा मैं। बच्चे अगर वीडियो देखने से सिलेक्शन होते तो तुम सारे इंस्पेक्टर लग जाते अब तक। तो इस बात को समझ लेना कि ये जो बच्चे ऑनलाइन में चारों सब्जेक्ट इकट्ठे चला के चलते हैं बच्चे, आपका ज़िंदगी में कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम शुरुआत करोगे कुछ, पहले दिन चारों वीडियो देख पा रहे हो, दूसरे दिन फिर नोट छूट जाएंगे 2 चीज़ों के। जब सारे चैप्टर खत्म, एक एक चैप्टर खत्म हो गया ना सबका, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस छूटेगी, किसी के नोट छूटेंगे, किसी का लेक्चर छूटेगा, किसी का प्रैक्टिस छूटेगा। कोर्स कर भी रहे हो और हो भी नहीं रहा, दलिया बन जाएगा लास्ट में, ऐसे कुकर में सिट्टी बज जाएगी। तो ध्यान रखना, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर सही में तैयारी करनी है और 1 साल के अंदर अपना सिलेबस ढंग से पूरा करना है, 4 सब्जेक्ट इकट्ठे ना चलाएं, 2-2 का पेयर बना लें। इंग्लिश रीजनिंग का पेयर बना सकते हो, इंग्लिश मैथ का पेयर बना सकते हो, जो पेयर आपको सूटेबल हो। जिसका कोर्स मतलब कई बार क्या होता है, जैसे इंग्लिश का नया बैच थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, तो अभी मैथ्स रीजनिंग का पेयर बना लिया, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 2-2 सब्जेक्ट के जोड़े बना लें। ठीक है जी। लेकिन इसमें क्रूशियल बात है, 2 सब्जेक्ट जब पूरे हो जाएंगे और अगले 2 जब करने निकलोगे, तो हफ्ते के अंदर 2 दिन ऐसे रखना ये पिछले 2 रिवाइज करने के लिए, वरना ये साफ हो जाएंगे 3-4 महीने के बाद। समझ में आया? 2-2 सब्जेक्ट करके चलाएं, ताकि एक सिंपल सी बात है बच्चे, जब तक आप इस क्रोनोलॉजी को फॉलो नहीं करोगे ना, वीडियो देखना, नोट्स बनाना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना, ये जब तक चारों स्टेप पूरे नहीं होंगे तब तक आपको फीलिंग कभी आएगी नहीं कि मुझे कुछ आता है या मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है। वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा कि तुम पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एम्पल टाइम हो। अगर दिन में 4 सब्जेक्ट चलाओगे, 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट की क्लास है, 6 घंटे वीडियो देखते हो, 6-7 घंटे उनके नोट्स बनाने में लग जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी कब करोगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कब करोगे? जो टीचर बोलेगा कि इस चैप्टर के 200 सवाल लगा लो, वो कैसे लगाओगे, कब लगाओगे बताओ? तो वो चीज़ संभव नहीं है, उस चीज़ से बाहर आ जाएं। अपने आप को तैयारी के लिए 1 साल आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। प्रॉपर इंटरव्यू देख लेते हैं। मैंने 2 महीने पढ़ाई करी थी सर। एक्चुअली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जस्ट 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम एंड आई क्लियर इट वेरी इजीली। इट वाज अ 10th लेवल सिलेबस, यू नो। बच्चे, मतलब थोड़ी मोटी तुम भी शर्म करे करो, ऐसी झूठ बोलने वाले थोड़ी मोटी शर्म करे करो। जब रात रात वहाँ 13-13 14-14 घंटे घिसते हो, साल साल लगाते हो, वहाँ इंटरव्यू में जाके क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों दूसरे को, किसी को बेवकूफ़ बनाते हो? और चलो मान लिया, और मान लिया एक आधा कोई 0.00001% कोई बच्चे ने अगर 4 महीने में 6 महीने में सिलेबस कर भी दिया, तो वो कैसा बच्चा होगा? वो ऐसा बच्चा होगा, मैथ्स बैकग्राउंड से होगा, इंग्लिश का नॉवल पहले ही पढ़ता है, हॉलीवुड फिल्में देखता है बिना सबटाइटल के, इंग्लिश उसकी पहले ही मजबूत है, न्यूज़पेपर उसने लगा रखा है, जीके उसकी वैसी बढ़िया है। ऐसा बच्चा अगर कर भी क्या, तो वो बात सब पर एप्लीकेबल है क्या? अगर उसैन बोल्ट 100 मीटर 9.6 सेकंड में भाग सकता, तुम भी भाग सकते हो क्या? तो हर एक बच्चे का बच्चे लेवल अलग होता है, इन सब चीज़ों में ना पड़े। मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो डिटेल्ड होगी, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, जो तुम गलतियां करते हो 2x स्पीड पे देख लेना, लेकिन पूरी देखना। ठीक है जी। अगला पॉइंट, जब तक आप ये नोट्स और प्रैक्टिस, कुछ बच्चे नोट्स भी नहीं बना रहे, नहीं नहीं नोट्स की क्या जरूरत है, पीडीएफ ले लेंगे ना सर, वो पीडीएफ दे दिया करो नोट्स की। हाथों में अगर इतनी मेहंदी लगी है कि नोट्स बनाने में भी जोर पड़ रहा है, तुम कल तैयारी छोड़ोगे, आज ही छोड़ देना, ज़्यादा अच्छा रहोगे।
बहुत बढ़िया रहोगे। कल माँ बाप का पैसा खराब करके 2-3 साल अपने खराब करके तैयारी छोड़ोगे, इससे अच्छा आज ही छोड़ दो, बढ़िया रहोगे। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सही है, ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, वैसा बच्चा अगर नहीं बनना ना जो 3 साल बाद भी घूम रहा है, कोर्स नहीं हो रहा, फलानी मैडम ने बेकार पढ़ाया, फलाने सर ने बेकार पढ़ाया, वो बच्चा नहीं बनना है। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है जी। प्रैक्टिस भी करनी है, नोट्स भी आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, इस बात को दिमाग में समझा लीजिए। ना आपके लिए कोई प्रैक्टिस करेगा, और दूसरे के बनाए नोट से कुछ समझ नहीं आता, नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल कोर्सेज लेना। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं नोट्स भी ना बनाऊं, प्रैक्टिस भी ना करूं, बस अलग अलग टीचर से पढ़ता रहूं, पहले इसलिए पढ़ लिया, फिर उससे पढ़ लिया, फिर उससे पढ़ लिया, फलाने दोस्त के बाद फलाने का कोर्स है उससे पढ़ लिया, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये वहम दिमाग से निकाल दो। एक आदमी से कोर्स कर लो, ढंग से कर लो, नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो, सारा काम खुद करोगे तभी बात बनेगी। अलग अलग कोर्सेज लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिनके अंदर एक क्वेश्चन डलता है, 70 कमेंट आ जाते हैं, हमारे सर ने तो ये बताया था, मुझे ये लगता है, गीतांजलि तुम्हें क्या लगता है। ऐसे ग्रुप के पार्ट बनोगे तो 2-3 साल घूमते ही रहोगे, ठीक है। ग्रुप केवल ऐसा ज्वाइन करें जिसके अंदर कोई टीचर आपको रिप्लाई करता हो, या कम से कम आप 4-5 ऐसे ऑथेंटिक पढ़ने वाले बच्चे हो जो फालतू बात उस ग्रुप के अंदर एक भी नहीं होती है। ऐसा कोई ग्रुप हो तो ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई ग्रुप का फ़ायदा नहीं है। बचिए इन सब चीज़ों से। और जब टीचर पढ़ा रहा हो ना, ऑनलाइन कहीं कोर्स कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहा हो तो उसकी बात सुना करो, कमेंटों पे ध्यान मत दिया करो। जिनसे आप पढ़ रहे हो वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि पता है कि तुम क्या डाउट पूछने वाले हो, अपने आप ही क्लियर कर देंगे। टिक 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 बाजी छोड़ दो। ऑफलाइन में क्या होता था, जब टीचर पढ़ाता था तो सुनते थे कि बीच में टीचर पढ़ा, सर ये सर ये सर ये सर ये करते थे ऐसे। सुनोगे तभी तो सीखोगे, वो सब हरकतें छोड़ दो। फिर बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे नहीं बनना है जो 2-2 3-3 साल कोर्स ही करते रहते हैं। तो ये बातें फॉलो करनी है, गलतियाँ आपको नहीं करनी।